Hello everyone. So welcome to our YouTube channel. So आज ऑडियो बुक में ये जो ऑडियो बुक होगा मंथ ही चलेगा एंड मैं ट्राई करूँगा 50 प्लस ऑडियो बुक बनाने के लिए एंड जो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा ऑडियो बुक के थ्रू। आज जो हमारा फर्स्ट ऑडियो बुक में एक्सप्लेन करूंगा वन एंड ओनली नॉन अदर देन एपीजे अब्दुल कलाम सर बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो है इंडिया का 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाते हैं। गरीब और अनपढ़ परिवार से पैदा होने किसी को महान बनने से नहीं रुक सकता। यह हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से सीखने को मिलता है। उनकी लाइफ स्टोरी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिंप्लिसिटी, हार्डवर्क, देश प्रेम की भावना आपको किसी मुकाम तक पहुंचा सकती है। एक महान देश का प्रेसिडेंट तक बना सकती है। महान बनने के बाद भी उसी सिंप्लिसिटी को बनाए रखना हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्हें कभी अपनी पद के 1% भी फायदा नहीं उठाए और अपनी पूरी जिंदगी देश को मजबूत बनाने में दे दी। उन्हें जितनी पावरफुल आक्रामक मिसाइल भी बनाए, वो खुद पर्सनल सरल स्वभाव के इंसान थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म बहुत गरीब परिवार से हुआ, जहां 5 भाई बहन से एक कलाम साहब भी थे। उनके पिता नाव चलाते थे, जिससे उनका घर चलता था। वो पढ़ाई में ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन सपना बहुत बड़ा था और देश के लिए कुछ करने की आग उनके अंदर बचपन से भी थी। उनमें नई चीजों को जानने की भूख भी बचपन से थी। गरीबी की वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अखबार बांटकर उसमें से पैसा जोड़कर उठाते थे। उन्हें अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अपनी गांव की सरकारी स्कूल से की और हाई स्कूल की पढ़ाई सचवच हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जो उनकी पड़ोस गांव में थी। 1954 में उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए, जहां पढ़ाई के लिए उनके पास फीस नहीं थी। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन किसी रीजन वजह से वो लेकिन कलाम की जरूरत और उनके फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दे, जैसे उन्हें 3 दिन को दिन रात की मेहनत से पूरा कर दिया। इतने मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गए और 1960 में उन्हें वहां से इंजीनियरिंग पूरी की। उनकी लाइफ के हर मोड़ पर मुश्किल थी, जैसे उन्हें डेडिकेशन और मेहनत से हल किया।
उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी मिल गई। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो पायलट बनने के चाहते लिए देहरादून चले गए, जहां 22 लोगों में सिर्फ 8 लोगों की चुना गया था और वहां उनकी एडमिशन नहीं हो सका। फिर वो दिल्ली चले गए, जहां वो DRDO में साइंटिस्ट की पोजीशन पर जुड़े और हेलीकॉप्टर्स डिजाइनिंग का काम किए। 1969 में उन्हें वहां से इसरो भेज दिए गए, जहां वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहे। 1980 में सरकार का एडवांस मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, जहां उन्हें अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाए। 1998 में पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट में कलाम साहब का मेन रोल था। इसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े और वहां से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगे। APJ अब्दुल कलाम कभी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी वो 18 जुलाई 2002 को देश की सबसे बड़ा पद पर पहुंचे। उन्हें इंडिया 2022 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम नेम की बुक भी लिखे, जिसके अनुसार वो इंडिया को जिस रूप में नई डिकेड में देखने चाहते थे उसे बारे में लिखा है। कलाम साहब हमेशा देश की युवा और उनका बेहतर फ्यूचर के अलावा कोई बात नहीं करते थे। प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होने के बाद वो IIT हैदराबाद में प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे। इसके बाद प्रेसिडेंट और भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद अपनी लाइफ का अंत तक पूरी समय स्टूडेंट्स के बेहतर फ्यूचर के लिए दे दिए। उनके मौत भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान IIM शिलांग में हुई थी। आपके सपनी सोच हो सके उससे पहले आपको सपने देखने होंगे। APJ अब्दुल कलाम।